वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 जून 2022। आज हम बात करेंगे 3 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और ये आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले हर कंपटीटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो क्लास में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और आप अगर अपने चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया हुआ है? तो कर्नाटका राज्य के। कौन से राज्य के दोस्तों? कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली के संबंधी विकारों को दूर करने के उद्देश्य से हाल ही में एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया हुआ है, जिसे एस विश्वा और रेस्ट टीच के साथ ऐप विकसित करने के लिए सहयोग किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटका है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुरेज निशानी का हाल ही में निधन हो गया है? तो अल्बानिया के। कहाँ के? अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुरेज निशानी का हाल ही में 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने सन 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 45 साल की उम्र में उन्हें कम्युनिटी सिस्टम अल्बानिया में सबसे कम उम्र के और पर छठे प्रधान राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर अल्बानिया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत का सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन के तहत अनंत परम सुपर कंप्यूटिंग आईआईटी गांधीनगर। कहाँ पर दोस्तों? आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है। यह स्वदेशी सॉफ्टवेयर है, स्टैक सीडी डीटेक द्वारा विकसित किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों आईआईटी गांधीनगर है। अगला प्रश्न, सारनाथ संयंत्र के अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? तो सारनाथ संयंत्र एवं अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया कंपनी ने हाल ही में गुजरात सरकार, कौन सी? गुजरात सरकार के साथ करार किया है, जिसमें जन्मभूमि और भवन वाहन निर्माण एवं संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण का संभावी अधिग्रहण शामिल है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों गुजरात सरकार है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू के उपयोग में कम करने के लिए किस राज्य ने विश्व तंबाकू निवेश दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए झारखंड को, किसको दोस्तों? झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के सम्मान में नई दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के राज्य तंबाकू नियंत्रण कक्ष को प्रदान किया जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर झारखंड है। अगला प्रश्न, इजराइल और किस देश ने हाल ही में अपने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। किसने? संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने हाल ही में पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दुबई में इजराइल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री ओरना बारवेवे और यूआईए अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौल अल मिर्री दौरे पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात है। अगला प्रश्न, शिक्षक शिक्षा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की एनसीईआरटी ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में हाल ही में शुरू किए गए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी के आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए इसका राइट आंसर एनसीईआरटी है। अगला प्रश्न, 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस मनाया जाता है। यौन कर्मियों को अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस है। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हेडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है? कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है जो देश की हैंडगन खरीद और बिक्री पर फ्रीज सहित दशकों के कुछ सबसे कठोर बंदूक नियंत्रण उपायों को लागू करेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों कनाडा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक पिछले वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में कुल हादसों में 18.46 की कमी आई है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 2021 और 2022 के भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनाने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 2021-2022 के भारत के शीर्ष व्यापारी भागीदार बनाने के लिए चीन को, किसको दोस्तों? चीन को पीछे छोड़ दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 और 2022 में अमेरिकी भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन डॉलर रहा है। इसीलिए इसका राइट आंसर चीन है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स अंडर 30 और अंडर 30 एशिया की लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया है? फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा हाल ही में 30 अंडर एशिया और 30 अंडर लिस्ट 2022 का सातवां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें 30 से कम उम्र के 30 से व्यक्तियों को सम्मानित वाली एक प्रत्येक 10 श्रेणी में शामिल हैं। 2022 की सूची की औसत की आयु 26.8 और सूची की सबसे बड़े क्रम की सम्मान 14 वर्ष जापानी ओलंपिक स्टेट बॉन्ड स्वर्ण पदक जीती मोमोजी निशिया हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर 7वां संस्करण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फिल्म के निर्माता और लेखक ने हाल ही में MIFF 2022 समारोह में शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फिल्म निर्माता और लेखक संजीत नार्वेकर, कौन से? संजीत नार्वेकर को हाल ही में उनके उत्कृष्ट रूप से गहरे उल्लेखनीय रूप में विविध के प्रेरक शरीर को काम किए ले जाने वाले मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण के समारोह के दौरान शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों संजीत नार्वेकर है। अगला प्रश्न, दक्षिण कश्मीरी के रेडियो जॉकी उम्र निसार को किसके द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष के यूनिसेफ, किसको? यूनिसेफ को द्वारा हाल ही में दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उम्र निसार को सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने महामारी के दौरान दर्शकों को पहुंचाने के लिए जागरूकता प्रदान की थी। इसीलिए इसका राइट आंसर यूनिसेफ है। अगला प्रश्न, कागजात खान के नूर सुल्तान ने भारत में IVS जूडोग्राफी में कौन सा मेडल जीता है? कागजात खान के नूर सुल्तान ने भारत में IVS जूडोग्राफी में पहला मेडल, कौन सा? पहला मॉडल जीता है। इंडियन ब्लाइंड एवं पैरा जूडो एसोसिएशन जूडो को कपिल परमादेश को मेडल दिलाने के लिए तहे दिल से तारीफ के पात्र हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर पहला है। अगला प्रश्न, दोस्तों ये वही प्रश्न है जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो ये वही प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर कौन सा द्विपक्षीय बैठक हुई है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका करंट अफेयर रोज सुबह 5 बजे आपके पास पहुँचे।